दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शैक्षिक मनोविज्ञान एवं मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग सीटेट के एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऑलमोस्ट हमने इसमें वो क्वेश्चन शामिल किए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज इस वीडियो को प्रॉपर देखिए और इस क्वेश्चन से एटलीस्ट आपको 2 से 3 नंबर का एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भी हमने कई पार्ट डाल रखे हैं। आज का जो पार्ट है वो 4th पार्ट है मनोविज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का। तो आप 4th पार्ट देखिए और क्वेश्चंस को समझिए। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वाले टाइम की जो प्रॉपर वीडियोस हैं वो मिल सके। आप हमारे चैनल सॉल्यूशन सेंटर, एक चीज सॉल्यूशन सेंटर, जब आप चैनल को सर्च करते हैं तो सॉल्यूशन सेंटर में TRE लिखकर सर्च करें, देन आपको ऐसा आइकन मिलेगा और आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक भाषा की सबसे छोटी इकाई का अर्थ है। ऑप्शन 1 वाक्य विन्यास, सिंटेक्स जिसको कहते हैं, रूपिम मॉर्फीम कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 फोनिम्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 फोनिम्स। ऑप्शन नंबर 4 फोनिम्स। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है? भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है? ऑप्शन 1 सुनना, ऑप्शन नंबर 2 बोलना, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ना, ऑप्शन नंबर 4 लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सबसे कठिन भाषा कौशल में लिखना है। अगला प्रश्न है, सामान्य लोग भाषा को केवल डैश के माध्यम के रूप में पहचानते हैं। संप्रेषण, ऑप्शन 2 व्याकरण अध्ययन, ऑप्शन 3 विद्यालय में अध्ययन, ऑप्शन 4 एक शब्दकोश प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संप्रेषण, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान 8वीं अनुसूची डैश भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करती है। तो हमारे संविधान में कुल कितनी 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? वो है ऑप्शन 1 14, ऑप्शन 2 16, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 22। अगला प्रश्न है, जब विषय वस्तु का वाक्य बंधारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है वह कहलाता है। ऑप्शन 1 स्वनिम वर्गीकरण, ऑप्शन 2 व्याकरणिक वर्गीकरण, ऑप्शन 3 शब्दगत वर्गीकरण, ऑप्शन 4 अर्थ विषयगत वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? ऑप्शन 1 अमूर्त विचारों से, ऑप्शन 2 मूर्त वस्तुओं से, ऑप्शन 3 समय से, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूर्त वस्तुओं से। अगला प्रश्न भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को देखना चाहिए ये ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय जीवन के के संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में, ऑप्शन 4 शिक्षार्थी के लिए विद्यालयी जीवन को जटिल बनाने वाले कारक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कैट शब्द को उसके घटित ध्वनि ग्राम CAT में खंडित करने में सक्षम है। वह किसकी
किसके गहरे स्तर पर का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन ए ध्वनि जागरूकता, ऑप्शन 2 प्रिय कार्य प्रिंट कार्य, ऑप्शन 3 विलोपन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि जागरूकता। अगला प्रश्न है बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, या किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन 2 प्याजे, ऑप्शन 3 वाइगोत्स्की, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी ने ऐसी किसी कथन के बारे में नहीं कहा। अगला प्रश्न है डैश बच्चों भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ध्यान रखिएगा, नहीं निभाता है बताना है। ध्वनि संयोजन के लिए अध्ययन नियम, ऑप्शन 2 संवाद मूलक पैटर्न के लिए अध्ययन नियम, ऑप्शन 3 वयस्क भाषण की नकल, ऑप्शन 4 वाक्य संरचना के लिए अध्ययन नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वयस्क भाषण की नकल। अगला प्रश्न संख्या 11 मेटा भाषाई जागरूकता समझते हैं। मेटा भाषाई जागरूकता से आप क्या समझते हैं? सोचने की क्षमता, ऑप्शन 2 भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता, ऑप्शन 3 भाषा के बारे में लिखने की क्षमता, अन्य दृश्यक चिन्हों से लिखने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। अगला प्रश्न है 12 जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन 1 ध्वन्यात्मक समीकरण, ऑप्शन 2 व्याकरण ग्रुपिंग, ऑप्शन 3 लैक्सिक ग्रुपिंग, ऑप्शन 4 सिमेंटिक ग्रुपिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण ग्रुपिंग। अगला प्रश्न है कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? ऑप्शन 1 कठिन पाठ्य सामग्रियों को पढ़कर, ऑप्शन 2 जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके, ऑप्शन 3 शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम सामग्रियों को पढ़कर, ऑप्शन 4 बोलते समय सभी गलतियों को नजरअंदाज करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके। अगला प्रश्न है शिक्षक छात्रों को कौन से गुण सिखाते हैं? शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? ऑप्शन 1 चीजों को अलग करने का गुण, ऑप्शन 2 सोचने का तरीका, ऑप्शन 3 भावनात्मक सोच विकसित करना, ऑप्शन 4 अवलोकन का गुण विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन का गुण विकसित करना। अगला प्रश्न बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका है। ऑप्शन 1 टेक्स्ट में प्रयोग किए गए शब्दों और संरचना पर ध्यान देना, ऑप्शन 2 टेक्स्ट की पूरी जांच करना, ऑप्शन 3 भावनात्मक सोच विकसित करना, ऑप्शन 4 टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट की जांच कर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण है। व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन 1 शुद्धता के लिए, ऑप्शन 2 प्रवाह के लिए, ऑप्शन 3 पढ़ने लिखने की योग्यता के लिए, ऑप्शन 4 संख्यात्मक कार्यों को करने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्धता के लिए। ठीक है, बोलचाल की भाषा लिखने की भाषा में शुद्धता लाने के लिए ग्रामर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है चित्र किस चीज को समझाने में सहायक होते हैं? ऑप्शन 1 कलाकार के कौशल को, ऑप्शन 2 बोलने का कौशल, ऑप्शन 3 सुनने का कौशल, ऑप्शन 4 लिखने का कौशल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 कलाकार के कौशल को। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। ऑप्शन 1 वर्कशीट्स के लेखन में, स्व अध्ययन में, ऑप्शन 3 लंबे उत्तर के प्रश्न में, ऑप्शन 4 पहली भाषा सीखने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पहली भाषा सीखने में। अगला प्रश्न है भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है, या किसका विचार? विचारों के संबंध बनाने हेतु, लोगों और वस्तु संबंध बनाने हेतु,
परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, न कि भाषा सीखने के रूपों और पैटर्न पर? ऑप्शन 1 संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, ऑप्शन 2 प्रतिस्पर्धात्मक आधारित भाषा शिक्षण, ऑप्शन 3 सहयोगी अध्ययन, ऑप्शन 4 सहकारी भाषा शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण। अगला प्रश्न है, एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है, वह डैश कहलाती है? ऑप्शन 1 मातृभाषा, ऑप्शन 2 प्रथम भाषा, ऑप्शन 3 घरेलू भाषा, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम भाषा। राइट आंसर है इसका प्रथम भाषा। अगला प्रश्न है, भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण? शब्द और वाक्य, ध्वनि प्रणाली और वाक्य, शब्दकोश और व्याकरण, ऑप्शन 4 ध्वनि प्रणाली और व्याकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शब्दकोश और व्याकरण। अगला प्रश्न है, एक बालक डैश की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियम से मिलती है? 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में या 7 वर्ष में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के अनुसार इसे भारत की राजभाषा में शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन 1 है ऑप्शन 343, ऑप्शन 2 है 345, ऑप्शन 3 है 351, ऑप्शन 4 है 377। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 343। अगला प्रश्न है, और आज का ये लास्ट प्रश्न है, कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है, मतलब तुरंत पढ़ लिए, इसको क्या कहते हैं? स्किमिंग, ऑप्शन 2 तेज पढ़ना, ऑप्शन 3 स्कैनिंग, ऑप्शन 4 मूक पढ़ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और इसका सही उत्तर देना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हमारा जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी आप जाकर के देख सकते हैं।